नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और लॉकडाउन को लेकर यह बड़ी खबर है। देश भर में 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल और सैलून खोलने की इजाजत दे दी गई है, यानी कि कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी सेवाएं जो हैं वही जारी रहेंगी। और हिमाचल में स्कूल में छुट्टियां 15 जून तक के लिए बढ़ा दी गई हैं। 3 चरणों में ये लॉकडाउन खुलेगा। देश भर में 30 जून तक लॉकडाउन को लेकर जो खबर सामने आ रही है, अब 3 चरण ये रख दिए गए हैं लॉकडाउन खोलने के। रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल भी इसमें शामिल हैं। साथ ही कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जो जरूरी सेवाएं हैं वही खुली रहेंगी। जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वही खुली रहेंगी। जो नॉन एसेंशियल में आती हैं उनको नहीं खोला जाएगा, क्योंकि अभी भी संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो लॉकडाउन 5 की शुरुआत हो चुकी है। जिस तरह से अब जो खबरें सामने आ रही है, कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी सेवाएं ही जारी रहेंगी। इसके साथ ही हिमाचल में स्कूल की जो छुट्टियां हैं 15 जून तक के लिए उनको बढ़ा दिया गया। 3 चरणों में ये आगे खोला जाएगा। देश में 30 जून तक लॉकडाउन जो है वो जारी रहेगा। इसके साथ ही रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल, सैलून खोलने की परमिशन की बात सामने आ रही है। लंबे समय से जो सैलून थे, रेस्टोरेंट थे, वो बंद पड़े थे। अब उनको भी खोला जाएगा और बहुत सावधानियां इसमें बरती जाएंगी। हालांकि बढ़ती संख्या सरकार के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और ऐसे में बार बार यही कहा जा रहा था कि अगर इसमें छूट दी जाती है तो किस तरह से इस महामारी को कंट्रोल करना होगा। ये सबसे बड़ी चुनौती सरकार के लिए अभी भी बनी हुई है। हालांकि जो छूट दी गई है उसमें तमाम शर्तें भी रखी गई हैं और बहुत सावधानी से हमें चलना होगा। कामकाज को भी आगे बढ़ाना है, इस वायरस के साथ भी जीना होगा। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग, जिसको लेकर बार बार लोगों से अपील की जा रही है, लोगों को आगाह किया जा रहा है कि यही एक मजबूत हथियार है इस महामारी से निपटने के लिए। तो फिलहाल जो 3 चरण हैं उसमें आगे ये लॉकडाउन अनलॉक की बात जो सामने आ रही है। रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल और सैलून खोलने की इजाजत दे दी गई है। इसी के साथ ही कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जो जरूरी सेवाएं हैं वही जारी रहेंगी, क्योंकि कंटेनमेंट जोन वो एरिया है जहां पर सबसे ज्यादा खतरा बना हुआ है। लेकिन जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो खुली रहेंगी, ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि लंबे समय तक अगर सब कुछ बंद रहा तो लोगों के सामने दिक्कतें हो जाएंगी। और इससे पहले वो तस्वीरें भी हमने देखी हैं जब सारी सुविधाएं लोगों को नहीं मिल रही थी और तमाम परेशानी का सामना उनको करना पड़ रहा था। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजीव तिवारी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ बने हैं। राजीव, फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से लॉकडाउन जो 5 लगाया जाएगा वो कहीं ना कहीं स्पष्ट हो गया कि हाँ, एक तारीख से 1 जून से वो लगाया जाएगा और लगभग 30 दिनों का ये लॉकडाउन होगा। मगर देखने वाली बात ये है कि किस तरीके से सारा प्रक्रिया होगी। मगर पहले ये 3 चरणों के अंदर लॉकडाउन बनाया गया है जो 5 है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, पहला स्टार्ट होगा तो चरण वो 1 तारीख से 8 तारीख के बीच में होगा, दूसरा 8 तारीख से 17 तारीख के बीच में होगा, तीसरा 17 तारीख से लेकर 30 तारीख तक का होगा। यानी कहीं ना कहीं इनमें सुविधाएं जो है वो अलग अलग टाइमिंग के हिसाब से दी जाएगी। मगर देखने वाली बात ये, जो स्कूल कॉलेज वगैरह खुलेंगे वो 17 से लेकर 30 तारीख के बीच में खुल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है। और जो धार्मिक स्थल की बात करें या रेस्टोरेंट की बात करें या होटलों की बात करें, वो 8 तारीख के बाद ही खुल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो दूसरे चरण के अंदर स्टार्ट होंगे खुलने के लिए। मगर जो पहले चरण के अंदर जो बात है वो कहीं ना कहीं अभी नॉर्मल रहेगा, जिस तरीके से चल रहा था उसी तरीके से चलता रहेगा। मगर देखने वाली बात यह है, जिस तरीके से सरकार अब अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है और यही भी कोशिश कर रही है कि कोरोना के महामारी के जो पेशेंट है उनकी गिनती कम से कम रहे। मगर लगातार जो आंकड़े बढ़ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं सरकार के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। जी बिल्कुल राजीव, लेकिन जिस तरह से हम इस चरण की बात कर रहे हैं, जो 5वें चरण का बार बार जिक्र किया जा रहा है, 5वें चरण के लॉकडाउन में समझ में यह आता है कि धीरे धीरे अब सरकार छूट देने की कोशिश कर रही है ताकि जो कामकाज है वो पटरी पर आ सके। लेकिन जो एक तरफ संख्या बढ़ रही है वो भी सबसे बड़ी चुनौती है इस वक्त। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से बात करें, सरकार लगातार अर्थव्यवस्था को सुधारने की कोशिश कर रही है, मगर सरकार की तरफ से एक चीज की चूक हो रही है, क्योंकि वो इसी तरीके से कि जैसे बाजारें खोले जा रहे हैं या फिर और जगह खोली जा रही हैं, वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से कोरोना जैसे संक्रमण है वो बढ़ता चला जा रहा। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, सरकार को कहीं ना कहीं इस चीज के ऊपर गौर करना होगा, या फिर अधिकारी लगाए जाएंगे या फिर कह सकते हैं पेनल्टी रखनी पड़ेगी। मगर कहीं ना कहीं ये जरूर है, जब तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होगा, मास्क का यूज नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं लगातार गिनती बढ़ती रहेगी। अगर सरकार
अधिकारियों को मुहैया कराते हैं, अधिकारियों को लगाया जाता है इन ड्यूटियों के ऊपर, या फिर कहें जो जो बाजार होंगे वहाँ पे बीट ऑफिसर उनको चेकिंग करेंगे लोगों को कि भाई मास्क लगा रखा नहीं लगा रखा, या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन दुकानदार करवा रहे हैं नहीं करवा रहे। जब तक ये चीज गौर नहीं की जाएगी लगातार इसी तरीके से गिनती बढ़ती रहेगी। जी ठीक है, चलिए राजू, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। मुंबई से संवाददाता मुरारी सिंह इस वक्त फोन लाइन पर है। मुरारी, जिस तरह से 5वें चरण के लॉकडाउन का अब जिक्र किया जा रहा है और उसमें अलग अलग फेजेस रखे गए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, क्या आपको लगता है कि स्थिति अब इतनी कंट्रोल हो चुकी है कि आने वाले वक्त में हम ये रियायत दे सकते हैं, ये छूट दे सकते हैं? देखिए, ये तो कह पाना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि आज कैबिनेट के साथ इनकी बैठक होने जा रही है, बड़े नेताओं के साथ में चर्चा करेंगे और मुंबई जैसे हॉट स्पॉट इलाकों में लॉकडाउन 5 में कहीं से कोई रियायत अभी तक दिखाई नहीं दे रही है। जानकारी है कि मुंबई से सटे अगर पालघर की बात करें, ठाणे की बात करें या फिर न्यू मुंबई की बात करें तो इन इलाकों में थोड़ी सी राहत दी जा सकती है, लेकिन मुंबई में लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 3000 के आसपास मामला पहुंच चुका है, जिसे लेकर महाराष्ट्र सरकार काफी गंभीर है। जी जी मुरारी सिंह, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब जो 5वां लॉकडाउन है उसमें तमाम तरीके की छूट की बात सामने आ रही है, लेकिन इससे पहले कि अगर हम लॉकडाउन की पूरी सीरीज को देखें, यानी कि फर्स्ट और सेकंड को छोड़कर थर्ड और फोर्थ में हम देख रहे हैं कि बहुत तेजी से संख्या बढ़ी है और उसकी पीछे वजह यही मानी जा रही है जो सरकार की तरफ से छूट दी गई है उसमें सबसे ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी हैं। जी, ये कहना गलत नहीं होगा, खास करके अगर मुंबई की बात करें तो चाहे प्रवासी मजदूरों की भीड़ रही हो, चाहे स्लम इलाकों में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई गई हो, या फिर वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर लंबा जाम लगा हो, तो लॉकडाउन 3 और 4 में जो छूट मिली थी उसी का नतीजा है कि जो आंकड़ा 1000-1200 हुआ करता था वो आंकड़ा आज 2500 से 3000 तक पहुंच रहा है। जो मरने वालों का आंकड़ा 50 से 60 हुआ करता था वो 95 से लेके 105 तक जा रहा है। तो ये सरकार की जो छूट मिली थी लॉकडाउन में, एक वजह साफ तौर पर कही जा सकती है कि जिस तरीके से आंकड़े बढ़े हैं, सरकार अगर लॉकडाउन 5 में खास करके जो देश का हॉट स्पॉट बना हुआ मुंबई सिटी है, अगर यहाँ पर सख्ती से नहीं आती है तो आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं, जो महाराष्ट्र सरकार बिल्कुल मुरारी सिंह, लेकिन जिस तरह से बात सामने आ रही है कि जिन जिन चीजों पर पूरी तरह से बैन है, यानी कि आप चाहकर भी नहीं खरीद सकते और ना ही वो चीजें बिक सकती हैं। अगर मैं मैच्योर प्रोडक्ट की बात करूं, ये चीजें अभी भी बिक रही हैं खुलेआम। अगर हम दुकानों पर जाएं या फिर गांव मोहल्ले के जो खोखे हैं या छोटी मोटी दुकानें हैं वहां पर ये मैच्योर प्रोडक्ट बिक रहे हैं, पान मसाला, गुटखा, तंबाकू, ये सब कुछ बिक रहा है और अब बात सामने आ रही है कि पूरी तरह से बैन है। जी, बिल्कुल सही करना है और ऐसी तस्वीरें हम मुंबई और उसके आसपास में भी देख पा रहे हैं कि बड़े पैमाने पर जो है कि लॉकडाउन खुलने के या लॉकडाउन लागू होने से 4-5 दिन पहले ही इस तरीके की दुकानें खुलती हैं, रोडों पर भीड़ लगती है। लेकिन यहाँ दूसरा पहलू ये भी देखना होगा कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ निकलते हैं, पुलिस नाकाबंदी में रहे या फिर उन मजदूरों को गाँव भेजने में लगे, या फिर जिस तरीके से छोटे मोटे कॉल्स गिरते हैं उसे सॉल्व करे, या फिर जिन झुग्गी झोपड़ी स्लम इलाकों में इस तरीके के दुकान चलाते हैं इनके ऊपर कार्रवाई करे, क्योंकि बड़े पैमाने पर पुलिसकर्मी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मुंबई की बात करें तो 19 पुलिसकर्मी अब तक शहीद हो चुके हैं। तो पुलिस कहीं ना कहीं हर संभव प्रयत्न कर रही है। अगर यहाँ पर कहीं फेल हो रही है तो महाराष्ट्र सरकार फेल हो रही है, क्योंकि मुंबई पुलिस का हाथ बांध रखी है। लेकिन मुरारी सिंह, आपको क्या लग रहा है कि आने वाले वक्त में जिस तरह से अब छूट देने की बात सामने आ रही है, महाराष्ट्र में तो ये उम्मीद कतई नहीं की जा सकती कि अगर वहां पर छूट दी गई तो ये कितनी महामारी विकराल रूप ले सकती है, ना सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश के लिए ये खतरा हो सकता है, बहुत बड़ा खतरा। जी, ये कहना गलत नहीं होगा और देश भर में जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में जो स्थितियां बनी है, अगर गौर किया जाए तो ये मुंबई से प्रवासी मजदूर वहां पहुंचे हुए हैं। उनके जरिए जैसे जैसे मजदूर अपने गांव पहुंच रहे हैं, देख लीजिए कि आंकड़ा वैसे वैसे वहां बढ़ रहा है। अगर महाराष्ट्र सरकार यहाँ कंट्रोल नहीं करती है तो ये दिक्कत पूरे देश। लेकिन मुरारी सिंह, हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में स्थिति ये हो चुकी है कि जमीनी स्तर पर कोई झांकने को तैयार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति चमकाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि सवाल बार बार खड़े हो रहे हैं और उसके बाद से तो ज्यादा हो गए जब से सोनू सूद ने मजदूरों के लिए गाड़ियां चलाई हैं कि महाराष्ट्र सरकार कर क्या रही है। सोनू सूद ने वहां पर इतना मजदूरों को घर भेज दिया, वो जमीन स्तर पर नजर आए लोगों की मदद करते हुए, लेकिन सरकार जो है वो कहीं भी नजर नहीं आ रही, वो सिर्फ अभी राजनीति पचड़े में उजली हुई है, अपनी सरकार को बचाने की जद्दोजहद में जुटी हुई है।
जी बिल्कुल सही कहना है। अगर हम उत्तर मुंबई की बात करें तो मालवनी का एक इलाका है जहां पर कांग्रेस के विधायक और मौजूदा समय में मंत्री हैं असलम शेख। उनके इलाके में उनके 5 से 7 नगर सेवक हैं, लेकिन इन 60 दिनों में हम उन तमाम नगर सेवकों को नहीं देख पाए या जनता की सेवा करते हुए या प्रशासन के साथ में तालमेल बनाते हुए। अगर घाटकोपर की बात करें तो वहां भी इसी तरीके की स्थिति है कि अगर कुछ समाज सेवक न होते, सोनू सूद के जैसा, मॉरिस के जैसा, आनंद मिश्रा के जैसा, तो शायद कितने लोग अभी भी यहाँ पर मौत भूख से अपनी दम तोड़ देते, अपने गांव जाने की चाह में दम तोड़ देते। तो सरकार भले ही वादा कर ले, सरकार भले ही आईना दिखाने की कोशिश करे, लेकिन पूरी तरह से आईना महाराष्ट्र की जनता देख चुकी है, खास करके वो प्रवासी मजदूर। बिल्कुल, तस्वीरें सबके सामने है। महाराष्ट्र इस वक्त नंबर 1 पर चल रहा है। आलम यह है कि सिर्फ राजनीति हो रही है, धरातल की तस्वीरें डराने वाली हैं, विचलित कर देने वाली हैं। चलिए मुरारी सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ से संवाददाता पुनीत मोहन इस वक्त ऑनलाइन पर है। पुनीत, लॉकडाउन 5 जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे थे, अब उसको लेकर ये बातें सामने आ रही जो तमाम तरीके की छूट दी गई है, इससे अब क्या समझा जाए कि अब तक जो छूट दी गई उससे बहुत तेजी से आंकड़ा बढ़ा है, लेकिन अब आने वाले वक्त में क्या हम उम्मीद करें कि महामारी खत्म होगी जिस तरीके से अब बड़ी बड़ी छूट का ऐलान ये आगे किया जाएगा? देखिए, सीधे तौर पर लॉकडाउन 5 जो शुरू हुआ है उसमें केंद्र सरकार ने ज्यादातर भरोसा राज्य सरकारों पर जताया है और उन्हें फैसला लेने की सहमति प्रदान करी है कि वो अपने विवेक के आधार पर, अपने राज्य की स्थिति के आधार पर फैसले लें। ज्यादातर राज्यों ने छूट दी है क्योंकि अर्थव्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है और ज्यादा दिन तक किसी उद्योग धंधे को या किसी भी व्यापार को बंद नहीं रखा जा सकता है। ऐसे में लॉकडाउन 5 में कई रियायतें दी जा रही हैं। धार्मिक स्थल जो खोलने की मांग हो रही थी 8 जून से, उनको भी साथ साथ खोला जाएगा। सरकारें विचार कर रही हैं जो भी मॉल्स वगैरह हैं उनको खोलने को लेकर के, पब वगैरह जो हैं उनको खोलने को लेकर के, जिम वगैरह जो हैं उनको, क्योंकि काफी लॉस में ये लोग भी चले गए हैं और आज नहीं तो कल इनको भी ओपन करना पड़ेगा। लेकिन पुनीत, जिस तरह से ये छूट दी गई है, अलग अलग फेजेस में ये छूट दी गई है, यानी कि इसको डिवाइड किया गया है 3 चरणों में, लेकिन सवाल ये है कि अब तक जितनी भी छूट दी गई है हमने देखा है कि सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ी हैं। अगर ऐसे में भी अब इस पर सख्ती नहीं की जाएगी और आप छूट दे रहे हैं एक तरफ कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है, लेकिन जिंदगी तो खतरे में है। देखिए, सीधे तौर पे सचिन, जैसे केंद्र सरकारों ने राज्य पर भरोसा जताया, वैसे ही राज्य की सरकार अपनी प्रदेश की जनता से अपील कर रही है। लगातार कड़ाई के साथ पालन कराने की पूरी कोशिश हो रही है, लेकिन लोगों को खुद से समझना होगा और सरकार को, प्रशासन को और भी सख्त होना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गैदरिंग ना हो, मंडियों में उसको लेकर के जो सर्कल बनाया जाता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें लापरवाही बरती जाएगी और समय के साथ साथ, जैसा हमने देखा लॉकडाउन 4 में स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक काफी लापरवाही आई, जो छूट थी उसका लोगों ने गलत फायदा उठाया। बिल्कुल पुनीत, लेकिन अब हम देख रहे हैं जो तस्वीरें नजर आ रही हैं उसमें एक्चुअली हो क्या रहा है कि जो मेन सड़कें हैं, मेन मार्केट है, वहां पर पुलिस है, लोग मास्क लगाकर घूम रहे हैं, लेकिन आप किसी गली में या किसी गांव मोहल्ले में आप चले जाइए, लोग आपको एक साथ भारी मात्रा में बैठे हुए ताश खेलते हुए आपको नजर आ जाएंगे। महिलाएं झुंड का झुंड बनाकर बातें कर रही हैं, बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं किया जा रहा है। अब ये महामारी शहरों से गांव के अंदर एंटर कर चुकी है और वहां पर बिल्कुल मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं सचिन आप कि ये महामारी अब शहरों से गांव की ओर मूव कर गई है, क्योंकि जिस तरीके से हर राज्य में श्रमिक मजदूर आ रहे हैं वो अपने गांवों में जा रहे हैं। क्वारंटाइन सेंटर जो बनाए गए हैं उनकी लापरवाही और उनकी अव्यवस्था निकल करके सामने आ रही है। दूसरी बात, सभी राज्यों में जो बड़े शहर हैं, जो वहां पर जो बड़ी मार्केटें हैं, वहां पर तो प्रशासन की सख्ती दिखाई देती है, लेकिन गलियों में, मोहल्लों में या छोटी जहां मार्केट है वहां प्रशासन सख्त नहीं दिखाई देता। मंडियों में भी सुबह हम देखते हैं कि 1 घंटे के लिए पुलिस जरूर रहती है, लेकिन उसके बाद सन्नाटा हो जाता, लोग मनमानी करने लगते। ऐसे में 2 बातें हैं, एक तो लोगों को खुद से बहुत समझदार होना पड़ेगा, सब कुछ प्रशासन के भरोसे नहीं छोड़ना होगा, और दूसरा प्रशासन को सख्त होना होगा, एक नया प्लान तैयार करना होगा, क्योंकि इसे हम लॉकडाउन 5 कर लें या फिर ओपन 1 कह लें, कहीं ना कहीं छूट अब दी जानी है। ये पहली छूट है, इसके बाद और छूट दी जाएगी। अब एक राज्य से दूसरे राज्य भी मूवमेंट आराम से हो सकता है, किसी पास की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सीधे तौर पे प्रशासन को एक नई गाइडलाइन जो हर स्टेट बना रहा है उसको लेकर के सीधे तौर पे लोग कैसे फॉलो करेंगे उसका भी एक नियम बनाना चाहिए और सख्ती से लोगों से इसका पालन। बिल्कुल पुनीत, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि जो बात सामने आ रही है कि दफ्तरों को खोलने के लिए भी अब एक नई गाइडलाइन जारी कर दी है, यानी कि उनकी सैनिटाइजर जो मशीन है या थर्मल स्क्रीनिंग है उसका भी प्रयोग उनको करना होगा, उसका भी अरेंजमेंट करना होगा। लेकिन आपको लगता है कि जितनी भी प्राइवेट या फिर सरकारी कार्यालय खुले, हालांकि सरकारी कार्यालय में महज एक फॉर्मेलिटी के लिए सब कुछ हो सकता है, लेकिन प्राइवेट कार्यालय में अंदर जाकर आप देखें तो स्टाफ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। भले ही ये कहा जा रहा हो कि 30% या 50% स्टाफ काम करेगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि पूरा काम उनसे करवाया जा रहा है और सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं है।
देखिए सीधे तौर पे जिस तरीके प्राइवेट सेक्टर 2 महीने के बाद ओपन हुए हैं और अपनी मनमानी कर रहे हैं, सरकार की जो भी गाइडलाइन, सैनिटाइजेशन बहुत दूर की बात है, ना तो किसी के पास सैनिटाइजर मशीन है, थर्मल चेकिंग केवल नाम के लिए होती है, और सबसे अहम बात, अपने एम्प्लॉइज को कलर ड्रेस में बुलाते हैं, और अगर कभी विजिट होती है किसी प्रशासन के अधिकारी की तो आधे से ज्यादा को कस्टमर या क्लाइंट बना देते हैं। कहीं ना कहीं सीधे तौर पर प्रशासन को धोखा देने का पूरा प्रयास प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल पुनीत, और जो वर्कर हैं उनको भी ये कहा जाता है कि अगर आप ऑफिस नहीं आएंगे तो या फिर आप जॉब छोड़ दीजिए। उनके ऊपर भी दबाव है, प्रेशर है, उनको पता है कि ऐसे लॉकडाउन के दौरान कामकाज पहले ही ठप पड़ा था, नौकरी आज से चली जाएगी तो घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी दबाव है और सरकार को इन चीजों पर भी फोकस करना होगा। चलिए पुनीत, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें जो छूट दी गई है, अब इससे आने वाले वक्त में स्थितियां कितनी बेहतर होंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। 30 जून तक जो लॉकडाउन है वो बढ़ा दिया गया है और 5वें चरण में लॉकडाउन को अनलॉक बताते हुए धीरे धीरे सभी गतिविधियों को छूट देने का भरोसा सरकार की तरफ से दे दिया गया है। यानी कि पहले चरण में 8 जून से धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट और जो मॉल हैं वो खुल जाएंगे। दूसरे चरण की अगर हम बात करें तो इसमें कॉलेज और जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनको खोलने की बात सामने आ रही है। साथ ही तीसरे चरण की अगर हम बात करें तो उसमें मेट्रो भी शामिल है, सिनेमा हॉल है, जिम है, स्विमिंग पूल है, तमाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राओं को खोल दिया जाएगा। यानी कि आप इंडिया से अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो आप सफर कर सकते हैं। और लेकिन अब तक इसकी जो तारीख है वो अब तक तय नहीं हुई है, ये अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है कि कितनी तारीख से ये सब कुछ खुलेगा। लेकिन आगे जो एक मैप तैयार किया गया है, जो एक खाका तैयार किया गया है, उसमें ये छूट देने की बात सामने आ रही है। लेकिन सवाल यह है कि अब तक जो पूरी सीरीज रही है लॉकडाउन की, उसमें कितना फायदा पहुंचा है, उससे कितनी कम हुआ है ये जो कोरोना वायरस है, और लोगों ने कितनी सावधानी से काम लिया है। सरकार को इस और भी ध्यान देना होगा, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना, लेकिन इसके साथ साथ जिंदगी को बचाना, लोगों को अवेयर करना, ये भी एक सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने है। हम देख रहे हैं कि जहां पर भी थोड़ी बहुत छूट सरकार की तरफ से दी जाती है, एसेंशियल सर्विसेज की अगर हम बात करें तो वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ती भी नजर आती हैं। जबकि बार बार ये कहा जा रहा है कि ये संकट, ये खतरा बहुत बड़ा है, सोशल डिस्टेंसिंग ये एक हथियार है कि आप इस महामारी से जंग लड़ सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद तमाम तरीके की लापरवाही हर राज्य से सामने आ रही है, जिस वजह से आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आलम यह है कि अब बढ़ता आंकड़ा सरकार के लिए चिंता का विषय बन गया है। तो देश भर में 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ाने की बात यह सामने आ रही है। गृह मंत्रालय ने 30 जून तक के लिए नई गाइडलाइन को जारी कर दिया। 3 चरणों में प्रतिबंधों को हटाने का जो खाका है वो तैयार किया गया है। पहले चरण में 8 जून से धार्मिक स्थल यानी कि होटल, रेस्टोरेंट और मॉल उनको खोल दिया जाएगा। इसी के साथ ही दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थानों को जुलाई से खोलने की बात सामने आ रही है। साथ ही अगर हम थर्ड स्टेज की बात करें तो इसमें मेट्रो है, सिनेमा हॉल है, जिम है, स्विमिंग पूल है, तमाम ऐसे डिस्को क्लब या क्लब हैं, बियर बार है, जिनको खोलने की बात सामने आ रही है। लेकिन कब ये खोलेंगे, फिलहाल इसको लेकर जो तारीख है उसको डिक्लेयर नहीं किया गया है। लेकिन आने वाले वक्त में अगर ये छूट मिलती है तो किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा, लोग समझदारी से काम ले रहे हैं या फिर नहीं, क्योंकि बढ़ती संख्या कहीं ना कहीं अब डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। हालांकि राहत भरी खबर यह भी है कि कई लोगों ने समझदारी दिखाते हुए वो बिल्कुल ठीक भी हो चुके हैं, इस महामारी से पूरी तरह से डिस्चार्ज उनको कर दिया गया है, अब आम जिंदगी वो जी रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। एनबी न्यूज, अगर आप भी अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं और खबरों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो तमाम खबरों को करें अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड और 7888497079 पर करें व्हाट्सएप। साथ ही दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।